इधर मत आओ, डोंट कम हियर, वहां मत जाओ, डोंट गो देयर, दरवाजा मत खोलो, दरवाजा मत खोलो, डोंट ओपन द डोर। ठीक है, सेंटेंसेस कुछ इस तरह से होते हैं, मुझे पढ़ाने दो, मुझे लिखने दो, मुझे आने दो, मुझे जाने दो, मुझे पढ़ाई करने दो, मुझे क्रिकेट खेलने दो। बता देता हूं कि जो लेट मी है ये शॉर्ट में लेट मी भी यूज होता है कुछ इस तरह से। मैंने कहा कि मुझे जाने दो, लेट मी गो, साथ ही साथ आप कह सकते हैं लेट मी गो। अगर यहां ये सेंटेंस दिख रहा है आई इंटेंड टू टीच, इसका मतलब रहा है मेरा पढ़ाने का इरादा है। मैं इसी बात को कह सकता हूं माई इंटेंशन इज टू टीच। बेसिक के बाद हम लोगों ने कई सारे ऐसे टॉपिक्स पढ़े जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पैसिव वॉइस हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने मॉडल वर्ब्स पढ़े। अब मैं आपको कुछ ऐसे स्पेशल स्ट्रक्चर्स पढ़ाने वाला हूँ, कुछ स्पोकन रूल्स पढ़ाने वाला हूँ जो आपकी स्पीकिंग एबिलिटी को चाहे तो इसे स्पोकन रूल्स कह सकते हैं। ये है क्या, इनका क्या इंपॉर्टेंस है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। देखिए कई सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, कई सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर टॉपिक का हिस्सा नहीं होते, जैसे टेंसेस, मॉडल वर्ब्स, ठीक है, और भी कई सारे टॉपिक्स के वो हिस्सा नहीं होते हैं, लेकिन हमारी स्पीकिंग के लिए, हमारी लैंग्वेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं इन स्पोकन रूल्स की बात करूं या फिर स्पेशल स्ट्रक्चर्स की बात करूं तो यहाँ पर आप 10 ऐसे स्पोकन रूल्स देख रहे हैं, ठीक है, और भी कुछ रूल्स आप देख सकते हैं। हमारे जो सिलेबस है उसमें हम लोगों को 100 से ज़्यादा स्पोकन रूल्स पढ़ने हैं। तो आने वाली क्लासेस में मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़ाने वाला हूँ, कुछ स्पोकन रूल्स पढ़ाने वाला हूँ जो आपकी स्पीकिंग को एक लेवल अपग्रेड कर देगी। तो यहाँ पर पहले तो कुछ बेसिक स्पोकन रूल्स हैं, इन बेसिक स्पोकन रूल्स को समझते हैं। थोड़ा इजी है, अभी आपको लगेगा कि काफ़ी इजी है, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ाता रहूँगा वैसे वैसे इसका स्टैंडर्ड बढ़ता रहेगा। यहाँ पर पहला रूल क्या लिखा है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नॉर्मली जब कभी भी आप किसी भी व्यक्ति को क्या देते हो, ऑर्डर, कमांड करते हो, ठीक है, आदेश देते हो, वहां पर आपको क्या करना होता है, वहां पर ये वाला रूल फॉलो करना पड़ता है। जैसे मैंने कहा कि इधर आओ, आप लोग ट्रांसलेट करते चले, मेरे हर एक हिंदी के सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करें। मैंने कहा कि इधर आओ, क्या बनेगा, कम हियर, वहां जाओ, वहां जाओ, गो देयर, ठीक है, बैठ जाओ, सिट डाउन, दरवाजा खोलो, ओपन द गेट, दरवाजा मत खोलो, डोंट ओपन द गेट। मतलब आप लोग अगर ध्यान से देखें तो ऑर्डर की भी 2 वैरायटी हो गई, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो जो आप मना करेंगे किसी को करने का वो आप डोंट की मदद से कह सकते हो, इधर मत आओ, डोंट कम हियर, वहां मत जाओ, डोंट गो देयर, दरवाजा मत खोलो, दरवाजा मत खोलो, डोंट ओपन द डोर, ठीक है, मेरे फ़ोन को टच मत करो, डोंट टच माई फोन। ये बेसिक सेंटेंसेस होते हैं हमारे लैंग्वेज के, और साथ ही साथ आप इन्हें इंपरेटिव सेंटेंसेस भी कह सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, ठीक है, सेंटेंसेस जैसे हम लोगों ने अफर्मेटिव पढ़े, ठीक है, नेगेटिव पढ़े, कुछ उसी तरह से इंपरेटिव सेंटेंसेस भी आप लोग कह सकते हैं। आप स्पीकिंग में जब कभी भी ऑर्डर देने की बात करेंगे, जब कभी भी कमांड देंगे, वहां पर इन दोनों का यूज हो रहा है। बस इतना याद रखिए कि एक पॉजिटिव ऑर्डर है और एक नेगेटिव है। थर्ड हमारा है रिक्वेस्ट। जब भी आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं नॉर्मली तो क्या कहेंगे, प्लीज कम हियर, ठीक है, क्या कहना होगा, प्लीज कम हियर, ठीक है, प्लीज कम हियर। हिंदी करते चले, प्लीज गो देयर, प्लीज गो देयर, प्लीज वहां जाइए, प्लीज डू नॉट। अच्छा, इसको भी आप चाहो तो नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं, जैसे प्लीज यहां मत आओ, रिक्वेस्ट भी नेगेटिव हो गया, प्लीज यहां मत आओ, प्लीज डोंट कम हियर, प्लीज वहां मत जाओ, प्लीज डोंट गो देयर। मैंने कहा प्लीज जाइए तो प्लीज गो, प्लीज मत जाइए, कृपया करके वहां मत जाइए, सो प्लीज डू नॉट गो। तो ओवरऑल ये सेंटेंसेस काफी इजी है। मैं यहाँ से सिंपली आपको हिंदी में पूछता चलूंगा, आप इन्हें ट्रांसलेट करते चले। आगे बढ़ता हूं, फोर्थ जो रूल हमारा है, जो स्ट्रक्चर हमारा है, ये है लेट्स प्लस V1। आप देखेंगे तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो रहा है। नॉर्मली जो यूज करते हैं, इनका जो यूज हो रहा है वो होता है चलो या फिर आओ, ठीक है, चलो या फिर आओ। जैसे मैंने कहा कि चलो क्रिकेट खेलते हैं, चलो क्रिकेट खेलते हैं, लेट्स प्ले क्रिकेट। चलो लैंग्वेज सीखते हैं, चलो लैंग्वेज सीखते हैं, लेट्स लर्न द लैंग्वेज। चलो डिबेट करते हैं, चलो डिबेट करते हैं, लेट्स डिबेट। आओ आओ क्रिकेट खेलते हैं, लेट्स प्ले क्रिकेट। चलो एक नई मूवी देखते हैं, चलो एक नई मूवी देखते हैं, लेट्स वॉच न्यू मूवी, लेट्स वॉच न्यू। आगे बढ़े। और भी कुछ रूल्स है यहाँ पर देखोगे, फिफ्थ वाला रूल, तो यहाँ पर आप लेट के साथ ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। यहाँ जो OC आप देख रहे हैं ये स्टैंड करता है ऑब्जेक्टिव केस। मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। 2 तरह के केस नॉर्मली हम यूज करते हैं, होता है सब्जेक्टिव केस और एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। जैसे आई, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी, वी, अस, ठीक है, ही,
हिम कुछ इसी तरह से शी का हर, और जितने भी ऑब्जेक्टिव केस होते हैं यहाँ पर हम उन ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करेंगे। जिसे मैंने कहा कि मुझे पढ़ाने दो, नॉर्मली इसके सेंटेंसेस कुछ इस तरह से होते हैं, मुझे पढ़ाने दो, मुझे लिखने दो, मुझे आने दो, मुझे जाने दो, मुझे पढ़ाई करने दो, मुझे क्रिकेट खेलने दो। जब कभी भी आप इस तरह के सेंटेंसेस बनाएंगे उसे आप इंग्लिश में ये स्ट्रक्चर की मदद से ट्रांसलेट करेंगे। जब मैंने कहा कि मुझे पढ़ाने दो, मुझे पढ़ाने दो, तो क्या बनेगा? लेट मी टीच, ठीक है, लेट मी टीच। मुझे जाने दो, क्या होगा? लेट मी गो। मुझे 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 उसकी मदद करने दो, मुझे उसकी मदद करने दो। लेट मी हेल्प हिम, लेट मी हेल्प हिम। मुझे पढ़ाई करने दो, स्टडी करने दो। लेट मी स्टडी, लेट मी स्टडी। यहां पर एक बात आपको अच्छे से बता देता हूं कि जो लेट मी है ये शॉर्ट में लेट मी भी यूज होता है कुछ इस तरह से। मैंने कहा कि मुझे जाने दो, लेट मी गो, साथ ही साथ आप कह सकते हैं लेट मी गो। मुझे पढ़ाने दो, कम ऑन, मुझे पढ़ाने दो। लेट मी टीच आप कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं लेट मी टीच। मुझे रोहित की मदद करने दो, मुझे रोहित की मदद करने दो। लेट मी हेल्प रोहित, लेट मी हेल्प रोहित। मेरे साथ बनाए, अगर नहीं आ रहा है तो रिपीट करें मेरे साथ, लेकिन हर एक सेंटेंस को आपको बनाना पड़ेगा, हर एक सेंटेंस की वैल्यू करनी पड़ेगी। अगर इसी बात को चाहे तो आप कह सकते हैं लेट मी हेल्प रोहित, मुझे दरवाजे को खोलने दो, मुझे दरवाजे को खोलने दो। लेट मी ओपन द गेट, लेट मी ओपन द गेट, या फिर आप बना सकते हैं लेट मी ओपन द गेट। कुल मिलाकर आप जो चाहे वो यूज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहां मी का यूज नहीं होता, यहां पर और भी अदर ऑब्जेक्टिव केस का यूज कर सकता है। मैंने कहा उसे जाने दो, उसे जाने दो, क्या बनेगा? लेट हिम गो। लड़की हुई तो लेट हर गो। उन सभी को जाने दो, बहुत सारे लोग रहे तो लेट देम गो, लेट देम गो। हमें पढ़ाने दो, मुझे के बाद हमें, तो हमें पढ़ाने दो। लेट अस टीच, हमें रोहित की मदद करने दो, हमें रोहित की मदद करने दो। लेट अस हेल्प रोहित, लेट अस हेल्प रोहित। यहां बैठ जाओ, यहां बैठ जाओ। सीट हियर, यहां मत बैठो। डोंट सीट हियर, प्लीज यहां बैठ जाओ, प्लीज सीट हियर। चलो यहां बैठते हैं। लेट्स सीट हियर, मुझे यहां बैठने दो, मुझे यहां बैठने दो। लेट मी सीट हियर। इन सभी सेंटेंसेस को आप लोग अपनी ग्रामर के रेफरेंस में या संबंध में चाहे तो आप इन्हें कह सकते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस, और मैं इन्हें पढ़ा रहा हूं आपको स्पेशल स्ट्रक्चर्स में। आप चाहे तो इसे स्पोकन रूल्स भी कह सकते हैं। कुछ और भी इंटरेस्टिंग रूल्स है, आगे उन्हें समझ। नेक्स्ट हमारा गेट, ठीक है ना। गेट के बाद आप यहाँ ऑब्जेक्टिव केस देख रहे हैं, लेकिन यहाँ वर्ब नहीं देख रहे हैं। यहाँ पर वर्ब नहीं आएगी क्योंकि यहाँ के सेंटेंसेस में आप वर्ब की बात नहीं करेंगे। जो भी काम आप, जो भी चीज आपको चाहिए बट आप चाह रहे कि सामने वाला आपको दिलवाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मुझे कार दिलवा दो, जो भी मेरे सामने है मैं उनसे ये चाहत रख रहा हूं कि वो मुझे कार दिलवाएंगे। तो मैंने हिंदी में क्या सेंटेंस बनाया? मुझे कार दिलवा दो। सेंटेंस क्या बना? गेट मी अ कार। मुझे आजादी दिलवा दो। कम ऑन, क्या बनेगा? मुझे आजादी दिलवा दो। गेट मी अ फ्रीडम, गेट मी अ फ्रीडम। मुझे उसका ऑटोग्राफ दिलवा दो, मुझे उस सेलिब्रिटी का उसका क्या दिलवा दो? ऑटोग्राफ। गेट मी हिज ऑटोग्राफ। मुझे नया फोन दिलवा दो, मुझे नया फोन दिलवा दो। गेट मी अ न्यू फोन, गेट मी अ न्यू फोन। आई नो कि बहुत सिंपल सेंटेंसेस हैं, लेकिन फिर भी आपको हर एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है, तभी आपकी स्पीकिंग में ही आएंगे। अगर मैंने कहा कि मुझे इसका सॉल्यूशन दिलवा दो, गेट मी द सॉल्यूशन ऑफ दिस। मुझे नया लैपटॉप दिलवा दो, गेट मी अ न्यू लैपटॉप, गेट मी अ न्यू लैपटॉप। तो ये सारे सेंटेंसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए हम लोग इन्हें कहते हैं स्पोकन रूल्स। रूल्स तो आप जानते हैं, रूल्स का मतलब क्या होता है? नियम। स्पोकन मतलब बोलना। तो ऐसे नियम जो हमारे बोलचाल की भाषा में यूज होते हैं, ठीक है ना। ये कुछ टेंसेस में नहीं जाते हैं, इनके कोई नेगेटिव नहीं बनाए आप लोग, इनके इंटरोगेटिव नहीं बनाए, क्योंकि अपने आप में अलग रोल है इनका। आगे देख लेते हैं और भी कुछ यहाँ पर है, जैसे ऑलवेज और नेवर। ऑलवेज तो मतलब रखता है हमेशा, नेवर मतलब कभी नहीं। सिंपली अगर आपको इन दोनों सेंटेंसेस को, इन दोनों वर्ड्स को अपनी हिंदी में यूज करना है तो उन्हीं के स्थान पर आप ऑलवेज फिर नेवर का यूज करेंगे। जैसे मैंने इधर कभी मत आओ, इधर कभी मत आओ, नेवर का मेरा। हमेशा इंग्लिश में बात किया करो, हमेशा इंग्लिश में बात किया करो। ऑलवेज टॉक इन इंग्लिश, ऑलवेज टॉक इन। हमेशा बाइक धीमी चलाया करो, हमेशा बाइक धीमी चलाया करो। ऑलवेज राइड द बाइक स्लोली। मेरे साथ रिपीट करेंगे आप सभी, ऑलवेज राइड द बाइक स्लोली, ठीक है। कभी भी झूठ ना बोलो, कभी भी झूठ ना बोलो। नेवर टेल अ लाई, नेवर टेल अ लाई। स्पीक अ लाई गलत हो जाएगा, आपको टेल का यूज करना पड़ेगा। नेवर टेल अ लाई, नेवर टेल अ लाई। तो यहां पर हम लोगों ने कुछ 7 रूल्स यूज कर लिए। एक और है थैंक यू फॉर। थैंक यू फॉर, ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। जब भी आपको
किसी भी व्यक्ति को थैंक यू कहना है, किस कारण से, तो ये जो अदर सेंटेंस है यहाँ पर वो रीजन बता सकते हो किस लिए आपने थैंक यू कहा। थैंक यू फॉर, आपको ध्यान में रखना है, अगर वर्ब आए तो आईएनजी में आया, ठीक है। यहाँ आने के लिए धन्यवाद, बहुत ही बेसिक सेंटेंस है, यहाँ आने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर कमिंग हियर, मुझसे बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू मी, ठीक है। उसके घर जाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर गोइंग एट हिज हाउस, रिपीट कर रहा हूं मैं, आप सभी ध्यान से सुने। थैंक यू फॉर गोइंग एट हिज हाउस, ठीक है। मेरी समस्या को सुलझाने के लिए धन्यवाद। बनाइए क्या होगा, थैंक यू फॉर सॉल्व माई प्रॉब्लम है, सॉल्विंग माई प्रॉब्लम। हाँ, आप कई बार जैसे आपको मैंने एक पानी का बोतल दे दिया, आपके पास नहीं था, तो आप चाहो तो ये भी कैसे देखते किसके लिए धन्यवाद, तो यहाँ वर्ब नहीं आ रही है, तो आप ये कहें थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर वाटर, थैंक यू फॉर मनी, थैंक यू फॉर रिप्लाईज, ठीक है। तो आप सिंपली क्या कह सकते हो, आप सिंपली किसी चीज़ के प्रति भी किसी का धन्यवाद कर सकते हो। जैसे मैंने कहा आपको, मैंने मेरा नया वाला ड्रेस आपको दे दिया, तो वहाँ भी आप क्या कहेंगे, थैंक यू फॉर दिस। जरूरी नहीं कि आप वर्ब लगाए, जरूरी नहीं है कि आप वर्ब लगाए, और वर्ब लगेगी तो आईएनजी फॉर्म में लगेगी, नहीं लगे वर्ब नहीं है तो सिंपली। अभी तक हम लोगों ने 8 रूल्स पढ़ लिए। आगे देखिए तो 9th पर क्या दिख रहा है, सब्जेक्ट इंटेंड टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट में दिख रहा है सब्जेक्ट इंटेंडेंट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ दिखना और इस तरह के सेंटेंसेस को यूज करना बहुत आसान है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसका बेसिक रूल क्या है। जैसे जब कभी भी आपको कुछ करने का इरादा हो रहा है, जैसे मैंने कहा मेरा पढ़ाने का इरादा है, मेरा क्या इरादा है, मेरा इरादा पढ़ाने का है, तो आप हिंदी में क्या बोलेंगे, सॉरी इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई इंटेंड टू टीच। मेरा पढ़ाने का इरादा था, मेरा पढ़ाने का इरादा था, आई इंटेंडेंट टू टीच, आई इंटेंडेंट टू टीच। दिखना चाहिए कि आपने एंड में डी लगाया। मेरा इंदौर जाने का इरादा है, मेरा इंदौर जाने का इरादा है, आई इंटेंड टू गो टू इंदौर, आई इंटेंड टू गो टू इंदौर। हर सेंटेंस को मैं 2 बार बोल रहा हूँ। तो अगर कोई ऐसा लर्नर है इस क्लास में, अगर उसे नहीं समझ में आ रहा है तो वो मेरे साथ रिपीट कर सकता है, मेरा इंदौर जाने का इरादा था, मेरा इंदौर जाने का इरादा था, आई इंटेंडेंट टू गो टू इंदौर। लेकिन आप लोगों ने पिछली बार कब इनका यूज़ किया था? ऐसे सेंटेंसेस तो हम यूज़ नहीं करते, फिर भी हम डेली डिबेट कर रहे हैं इस क्लास में, डेली कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लेकिन ये तो कभी यूज़ नहीं किया होगा। हम लोग क्या यूज़ करते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। ये जो तरीका है वो तरीका इतना यूज़ नहीं होता। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, लैंग्वेज के 2 टर्म्स समझ लिया आप लोग, एक होता है फॉर्मल लैंग्वेज और एक होता है इनफॉर्मल। सुनते रहे आप लोग सभी ध्यान से। फॉर्मल का मतलब थोड़ा सा अच्छा वर्जन लैंग्वेज बोलने का, इनफॉर्मल मतलब काफ़ी बेसिक ऐसा वर्जन जो हर कोई बोल रहा है, ठीक है। दोनों में गलती कुछ नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इनफॉर्मल वे यूज़ करता है बोलने का या कोई फॉर्मल यूज़ करता है तो उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होती। डिफरेंस इतना होता है कि एक अच्छा है और एक बेहतर है, मतलब गुड और बेस्ट, ये वाला डिफरेंस है। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख सकता हूँ, फॉर्मल मतलब क्या हो रहा है, बेस्ट, बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट लैंग्वेज, और ये थोड़ा सा गुड। क्योंकि देखिए जो चीज़ बार बार रिपीट होती रहती है, जो व्यक्ति हर कोई जिसे बोल रहा है वो चीज़ें क्या हो गई, नॉर्मल हो गई, और नॉर्मल चीज़ों को इनफॉर्मल में रख दिया जाता है। जो अभी भी यूनिक है, शानदार है, वो कहाँ रहेगी, फॉर्मल में। जैसे ये अभी मैं ये स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था आप लोगों को, अभी ध्यान से देखिए तो आप लोगों ने सबने पढ़ा इंटेंट टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जिस भी काम को करने का आपका इरादा है, मैंने कहा मुझे मेरा पढ़ाने का इरादा है, आपने क्या बनाया, आई इंटेंड टू टीच, ठीक है। मेरा पढ़ाने का इरादा था, जब मैं पास्ट में गया तो मैंने पास्ट में क्या कर दिया, आई इंटेंडेंट टू टीच, ठीक है। मेरा पढ़ाने का इरादा था। ये वो तरीका है जो फॉर्मल वे में यूज़ किया जा रहा है। हम लोग क्या करते हैं, या चाहे तो इसके बदले आप ये वाला तरीका भी यूज़ कर सकते हैं अपनी बात को समझाने के लिए, जिसमें आप लोग यूज़ करें माई इंटेंशन इज प्लस टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब पास्ट में जाएंगे तो हो जाएगा माई के बाद आप लोग लगाएंगे इंटेंशन, यहाँ हो जाएगा वॉस प्लस टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ये जो माय वर्ड है ये चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। अगर मैं कह रहा हूँ मेरा इरादा तो माई इंटेंशन, मैंने कहा आपका इरादा तो योर इंटेंशन, ठीक है ना। ये चीज़ें कंफ्यूज नहीं करनी चाहिए आप लोगों को। अब क्या करना है हमें, जैसे मैंने यहाँ लिखा एक सेंटेंस, आई इंटेंड टू टीच। हिंदी करिए आप सभी, आई इंटेंड टू टीच, मेरा पढ़ाने का इरादा है। एम आई राइट, से यस और नो, एम आई राइट, यस। अगर यहाँ ये सेंटेंस दिख रहा है आई इंटेंड टू टीच, इसका मतलब हो रहा है मेरा पढ़ाने का इरादा है। मैं इसी बात को कह सकता हूं माई इंटेंशन इज टू टीच। क्या गलत है, कुछ गलत है नहीं। लेकिन ये जो तरीका है ना, ये हर कोई बोल सकता है, हर कोई बोल रहा है, हर कोई बोलेगा, लेकिन ये जो तरीका है ये हर कोई नहीं बोलता, इसीलिए ये क्या बन गया,
फॉर्मल, क्योंकि कोई नई चीज़ नहीं है। अब ये ट्रेंड में आ जाएगा तो ये कहाँ चला जाएगा, इनफॉर्मल में, यहाँ कुछ और आ जाएगा, तो चलता रहता है, ये ट्रेंड होता रहता है। अब जैसे मैंने कहा कि मेरा क्रिकेट खेलने का इरादा है, तो पहले इधर बनाइए, मेरा क्रिकेट खेलने का इरादा है। आई इंटेंड टू प्ले क्रिकेट, आई इंटेंड टू प्ले क्रिकेट। इधर क्या बनेगा, माई इंटेंशन इज टू प्ले क्रिकेट, माई इंटेंशन इज टू प्ले क्रिकेट। पास्ट की बात करें तो मेरा क्रिकेट खेलने का इरादा था, आई इंटेंडेंट टू प्ले क्रिकेट, या फिर आपके पास एक और ऑप्शन है, माई इंटेंशन वॉज टू प्ले क्रिकेट। अगला मैंने कहा कि रोहित का क्रिकेट खेलने का इरादा है। अब एक और बात समझ ले, अगर आप रोहित को एज अ सब्जेक्ट रखेंगे तो यहां इंटेंड नहीं, फिर क्या लगाना पड़ेगा, इंटेंट्स, ठीक है ना। ये टेंसेस से मैं आपको बताते आ रहा हूं। रोहित इंटेंट्स टू प्ले क्रिकेट, वन मोर टाइम, क्या बनेगा, रोहित इंटेंट्स टू प्ले क्रिकेट। इस और क्या होगा, रोहित्स इंटेंशन, ठीक है, क्या बन जाएगा, रोहित्स इंटेंशन इज टू प्ले क्रिकेट। ये वो तरीका है जो अधिकतर आप बोलचाल की भाषा में, बोलचाल के तरीके में यूज करते हैं, ये रिटर्न में होता है। तो आप लोगों को जो ठीक लग रहा है, वेर एवर यू आर कंफर्टेबल, आप जाइए, उनका यूज करिए। ये नहीं देखे कि ये अलग है, ये क्या है, ये क्या है, तो वो क्या है। इट इज नॉट लाइक दैट कि ये अच्छा वो बुरा, बस हमें जो अच्छा लगे वो। एक और कॉन्सेप्ट इसमें मुझे याद आ रहा है जो आपको मैं बताना चाहूंगा। यहां पर आप नेगेटिव भी बना सकते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए यहां पर डू नॉट मतलब डोंट का यूज करेंगे, और यहां पर किसका यूज करेंगे, डजंट का, और यहां पर मात्र आप किसका यूज करेंगे, डिडंट का या डिड नॉट का। लेकिन इसके बाद इंटेंडेंट हो जाएगा इंटेंट। ये बेसिक में भी बताया है मैं आपको कि डिड के बाद आने वाले वर्ब प्रेजेंट की हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कहा कि मेरा वहां जाने का इरादा नहीं है, मेरा वहां जाने का इरादा नहीं है, तो क्या होगा, आई डोंट इंटेंड टू गो। इनके बाद इंटेंड ही रहेगा, ठीक है, आई डोंट इंटेंड टू गो देयर। इधर क्या हो जाएगा, माई इंटेंशन इज नॉट टू गो, बीच में नोट आ जाएगा, माई इंटेंशन इज नॉट टू गो। मेरा वहां जाने का इरादा नहीं था, मेरा वहां जाने का इरादा नहीं था। आई डिडंट इंटेंड टू गो देयर, आई डिडंट इंटेंड टू गो देयर। या फिर आप चाहो तो बना सकते हो, माई इंटेंशन वॉज नॉट टू गो देयर, माई इंटेंशन वॉज नॉट टू गो देयर।